मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का 10th स्टैंडर्ड बच्चों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है लेटर्स, आपके पत्र। प्राचीन समय में तो बच्चों कहीं ना कहीं जो पत्र थे वो हम लोग लिखते थे, और हम जब स्कूल टाइम में स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय फ़ोन का और ये मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं होता था। मोबाइल, अब फ़ोन भी हम लोग करते थे तो घंटों घंटों हम डायल करते रहते थे और बड़ी मुश्किल से ही वो कहीं ना कहीं मिलते थे जा कर के। लेकिन अब क्या है, अब तो हम एक फ़ोन की दूरी पर कहीं ना कहीं हमारी जो दूरियां हैं वो सिमट गई हैं। और पत्र का तो मैं समझती हूँ अब जो सरकारी पत्र हैं केवल वही चलते हैं। हम लोग आपस में जो अपने फ्रेंड्स को, अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनको तो लेटर्स लिखना भूल ही गए हैं, क्योंकि इन सब की जो ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं इस मोबाइल ने ख़त्म कर दी है। बट जो चीज़ें चली आ रही हैं शिक्षा में आज भी उसकी ज़रूरत है ना। तो बात करें कि पत्र क्या है, कैसे है और एग्ज़ाम में कैसे आएगा। बच्चों, आपके जो पत्र हैं आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, हम लोग ये पत्र किसी सगे संबंधी या किसी रिश्तेदार को वो नहीं लिखते हैं। हम केवल वो पत्र लिखते हैं किसी अधिकारी को और किसी जो हमारे जिनको हम जानते नहीं है, जिनसे हमारा एक कहना चाहिए औपचारिक रिलेशन है, तो उनको हम लिखते हैं। मान लीजिए हमारी गली में कोई थोड़ी गंदगी हो रही है, तो क्या हम जो हमारी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, अध्यक्षा हैं, उनको क्या हम घर की तरह से लेटर लिखेंगे, मैडम आप कैसी हैं, ठीक हैं, आशा करती हूँ घर पर सब सही होंगे? नहीं, उनके पास इतना समय नहीं है, व्यस्त है वो। तो उनको हम समझाएंगे, बहुत लंबी चौड़ी भाषा का हम उनको समझाते हुए यूज़ नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपके सामने ही जो एक लेटर है, जो पत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने का प्रयास करेंगे, और इसमें हम सीखेंगे कि हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास कहीं ना कहीं करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ जो हम औपचारिक पत्र का करते हैं उसमें सबसे पहले होता है प्रेषक, जो भेज रहा है, भेजने वाले का नाम और पता। तो सबसे आसान होता है बच्चों, हमें अपने घर का, गली का कोई एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम क्या करें, हम जहाँ बैठे हुए, परीक्षा भवन है, चाहे वो हमारे विद्यालय का हो, किसी और विद्यालय का हो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल परीक्षा भवन, है ना, और दिल्ली तो इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने ये पिक ली है। तो हम जिस भी विद्यालय से हम हैं, बिलोंग करते हैं, मान लीजिए हम बिजनौर से हैं, मेरठ से हैं, किसी गांव से हैं, तो उस गांव का नाम लिख सकते हैं। दूसरा जो बच्चों स्टेप आता है वो होता है दिनांक। तो दिनांक, जो भी दिनांक आपकी उस दिन बैठ रही हो, मान लीजिए एग्ज़ाम आपका 7 फरवरी को है, तो आप 7/2/2022 उस पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं लेटर जिसको हमें लिखना है। देखिए वहीं पर हमें जो है एग्जामिनर दे चुका है कि हमें किसे लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। दिखाई दे रहा है आपको, तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है क्या लिखें, क्या वर्डिंग लाएं, क्या उनको कह करके संबोधित करें। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, जो प्राप्त करता है, जिसको हम लिख रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रेषक होता है भेजने वाला यानी हम, और उसके जो प्राप्त करता है जिसको हम लिख रहे हैं। तो इसमें पहले ही एग्जाम जो मांग चुका है एग्जामिनर हमसे, तो हम श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, हम ये कह करके उनको पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, जहाँ, क्योंकि हम बिजनौर में हैं, बिजनौर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली का एड्रेस ना लिख के हम लोग किसका लिखेंगे, बिजनौर नगर निगम, राइट, या नगर पालिका। नगर निगम ही लिखेंगे, पालिका तो नगर अध्यक्षा को लिखा जाएगा बिजनौर, और उसका पिन कोड जो भी हमारा पिन कोड है 247, आई थिंक 2470001 आई थिंक है, तो वो हम इस पर लिख देंगे, राइट। अब जो एक अंतर होता है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का, वो सबसे ज़्यादा होता है, जो हमें अलग करता है वो होता है विषय। यहाँ पर बच्चों विषय लिखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इसका भी 1 मार्क्स माना जाता है। तो जैसे तो मार्क्स तो हर स्टेप का होता है। मान लीजिए ये जो है अपना, जो आपने ऊपर का जो पूरा सेक्टर निपटा लिया, काम पोर्शन ख़त्म कर लिया है, विभाग को ख़त्म कर लिया है, इसका भी 1 नंबर है, समझिए। और जो विषय है इसका अपने आप में 1 नंबर होता है, यस। और बाकी जो कंटेंट फिर हम लोग शुरू करते हैं उसके हम 3 नंबर कहीं ना कहीं उसके हम रखते हैं।
तो और जो भी CBSE का जो वो होगा, मार्किंग स्कीम होगी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। स्टेप वाइज मार्क्स इसमें होते हैं। ये भी आपके एक मैथ्स की तरह सब्जेक्ट है। आप जितना लिखेंगे उतने आपको निराश नहीं किया जाएगा, आपको मार्क्स वो अवश्य ही दिए जाएंगे, राइट। तो चलिए रुक करते हैं विषय की ओर। विषय में हमें लिखना है, जो हमने विषय ले लिया, विषय लिखेंगे क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में, क्योंकि क्षेत्र देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गंदगी फैली हुई है। अब जो देखिए अधिकारी लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इतना समय तो उनके पास होता नहीं कि वो पूरा डिटेल में जाए। तो सबसे पहले वो पत्र का बच्चों विषय पढ़ते हैं। अगर उनको लगेगा विषय में थोड़ी जान है, पढ़ने लायक है, तो वो आगे उसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि विषय लिख देंगे तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, उन्होंने विषय पढ़ा और तुरंत अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको ऑर्डर दिया कि भाई देखिए वहाँ पर गंदगी है, जरा उसको देख लेंगे, और पत्र रख देंगे, है ना। समय नहीं है, बिजी है, व्यस्त है, तो उसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। लिखना ज़रूर है, जो विषय होता है वो लिखना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम शुरू करेंगे पत्र, उसमें फिर हम लिखेंगे संबोधन। संबोधन में देखिए कोई रेस्पेक्टेड है, अधिकारी हैं तो महोदय, मेल है तो महोदय, और महिला है तो इसमें एक आ का डंडा और लगा देंगे, महोदया हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। तो ये तो आपको पता होता है कि आपकी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो महिला है कि पुरुष है, राइट ना। तो हमने ऐसा करके हम स्त्री या पुरुष हैं तो महोदय और महोदया का हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, इसको देखेंगे, ओके। उसके बाद बच्चों हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उस कंटेंट पर हम आएंगे कि हमारा कंटेंट क्या है, ठीक है। तो विषय वस्तु जो हमारी होगी, इसमें हम क्या लिखेंगे कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपको अपने क्षेत्र के विषय में या क्षेत्र में फैली हुई गंदगी के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, राइट। मैं आदर्श नगर या जो भी आपका जो भी नई बस्ती है, ट्यूबवेल कॉलोनी है, उसके अपना जो कॉलोनी है उसका एड्रेस लिखेंगे, नाम लिखेंगे कि मैं ट्यूबवेल कॉलोनी का निवासी हूँ, और जो किसी समय बड़ी बताइएगा उसके विषय में प्रकाश डालेगा कि बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, चारों तरफ सफाई ही सफाई नज़र आती थी, फूल खिले होते थे, गली मोहल्ले बहुत ही साफ नज़र आते थे। लेकिन अब जो इस बढ़ते प्रदूषण से कह लीजिए या इस क्षेत्र की जो दशा है अत्यंत दयनीय है, और जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिस कारण मच्छर मक्खियाँ भिनभिनाते रहते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में रह रहे लोगों को जैसे मलेरिया या कोई और बीमारी की तरफ बता सकते हैं आप। मलेरिया है, टाइफाइड है, आजकल तो बुखार ही चल रहा है कि बुखार जो है आए दिन हो रहे हैं, और जिससे जो है हम सभी लोगों की स्वास्थ्य पर दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है। आप कम शब्दों में, 90 तुले शब्दों में अपनी बात को रखेंगे, यानी यहाँ पर भी आपको गागर में सागर भरने जैसी बात करनी है, सही स्पष्ट बताना है कि आपको ये काम जो है वहाँ पर ऐसी इस कंडीशन है, इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि अधिकारी को लगे कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी पहले उस एरिया की जाकर के आपको कार्रवाई वहाँ पर हमें करनी पड़ेगी, ओके। तो उसके बाद आप कहेंगे कि लोग जो है वहाँ के जो आने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर नाक बंद करके जो है अपना रास्ता बना रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप उसको बताएंगे, ठीक है। अब फिर नीचे, अब क्योंकि आपने अपनी बात कंटेंट को ख़त्म कर दिया है, अब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट जब हम करते हैं बच्चों, जब हम अपना कंटेंट ख़त्म कर दिया तो उसके बाद हम नई लाइन से अपनी बात को कहना। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बिना कोई विलंब किए महत्वपूर्ण कदम उठाएं, और क्योंकि और उनसे बताएं भी कि हम आपके आभारी रहेंगे। और नीचे फिर धन्यवाद लिख दिया आपने। उसके बाद भव दिया, प्रार्थी, और फीमेल है तो प्रार्थिनी, ऐसे करके हम उसको प्रार्थनी लिख देंगे। क ख ग या अपना नाम जो भी है आप उसको डाल सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या मैं समझती हूँ नहीं आई होगी। यानी आप औपचारिक पत्र की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ तेर मेर की बात कहना चाहिए। मैं अपनी भाषा में बात करूँ, इफ़ एंड बट कुछ नहीं, हमें अपनी पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात अपने ऑफिसर के सामने रखनी है और जल्दी से जल्दी उसको कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली बनाते हुए उसको समाप्त कर देना है। इतना आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अब आप नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे, देखिए दूसरा पत्र मैंने बताया था आपको आज हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के विषय में बात करेंगे। तो अनौपचारिक पत्र की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं बच्चों, वो हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, मामा मामी, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी आपके परिवार के सज्जन हैं, उनको आप उसे लिख सकते हैं। इसमें शब्दों की कोई समय सीमा नहीं होती है। अपने शब्दों की गरिमा को बनाकर रखते हुए आप अपने पत्र में जो भी चाहे अपने हृदय की बातें लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए जैसे मैंने जो पत्र आपसे कुल के लिए लिया बच्चों, दिखाने के लिए थोड़ा सा, तो वो हमने जो है अपने मित्र को एक पत्र लिखा है स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु। ज़माना बीजेपी का है और कहीं ना कहीं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं और ये मिशन आदरणीय हमारे जो बापू थे गांधी जी ने चलाया था, सपनों को साकार कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, कोशिश कर रहे हैं। यूँ तो कोई ना कोई हर क्षेत्र में इसमें कार्य करते रहे हैं। जो भी हमारे नगर प्रधानमंत्री बने, हमारे जो ये सीएम बने, तो कहीं ना कहीं सब अपने अपने स्तर से सभी ने कार्य को किया। बट क्योंकि अभी सरकार बीजेपी की है तो उनका नाम मैंने लेना उचित समझा। तो चलिए इसमें भी क्या करना है, मान लीजिए हमें अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं और स्वच्छता के विषय में जो अभियान आजकल चलाया जा रहा है उसके विषय में हम उसको ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वही जो प्रोसेस होगा वही होगा, क्योंकि हम जहाँ पर हम हैं, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम और पता अनिवार्य है। हम भेजने वाले का नाम और पता अवश्य लिखेंगे, ठीक। तो सिंपल सी बात है, कोई अपने एड्रेस ना लिख के, बस इतना ध्यान रखिए परीक्षा भवन, जहाँ भी बैठे हैं परीक्षा एग्जाम जो आप पत्र ये लिखेंगे। अब सगे संबंधियों को पत्र तो आजकल आप लिखते नहीं हैं, ये लिखते हैं, मैं तो समझती नहीं कि लिखते हैं। कई बार मेरी इच्छा हुई कि मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, तो मैं आपको अपने पास जो रखे हुए पत्र हैं वो आपको दिखाऊं। मैंने बहुत सहेज कर रखे थे अपने समय के जो पत्र हैं, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो हुई वो 97 से हुई। तो उस समय मैंने बताया आपको मोबाइल का तो ज़माना ही नहीं था, फ़ोन हुआ करते थे। और फ़ोन भी क्या था बच्चों, कई घंटे लग जाते थे हम लोग कॉल, और इतनी महंगी कॉल हुआ करती थी। तो हम लोग क्या एक रास्ता चुनते थे सस्ता, पत्र का। तो हम पत्र लिखा करते थे और यकीन मानिए पत्र को सही, इसका एक फ़ायदा भी है, हम पत्र को सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। मैं जब भी उन्हें खोलती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। एनीवेज चलिए बचपन से वापस आती हूँ, भावुक हो जाऊँगी। तो सबसे पहले भेजने वाले का नाम और पता, यानी अगर हम भेज रहे हैं परीक्षा भवन से ही भेजेंगे तो परीक्षा भवन बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, कृतपुर, हल्दौर, जो भी आप चाहे, व्हाटएवर जहाँ के आप हैं। उसके बाद दिनांक आवश्यक है। दिनांक फिर से देखिए 6 फरवरी ही आ गया, एग्ज़ाम एक्चुअली फरवरी मार्च में ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रख के ये लोग लिखते हैं। तो 6 फरवरी आप जो भी दिनांक होगी उस दिन की वही लिख दीजिएगा, उसमें ऐसा दिनांक का कोई वो नहीं है। उसके बाद संबोधन जिसको आप लिख रहे हैं, संबोधन क्योंकि मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, बड़े किसी को लिखते हैं तो आदरणीय माता जी या मामा जी या पिताजी। अभिवादन आप करेंगे सप्रेम नमस्कार या मधुर स्नेह, या जो भी आप लिख सकते हैं वो नमस्कार करिए। नमस्कार बेहतर विकल्प है, दोनों के लिए आप नमस्कार लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद शुरू करेंगे, इसमें ना विषय नहीं लिखते हैं, विषय का इसमें बहुत आवश्यक नहीं होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि आशा करता हूँ तुम कुशल मंगल होंगे और मैं ये पत्र स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के विषय में लिख रहा हूँ। यानी इसमें जो है बच्चों, जो एक मित्र है दूसरे मित्र को स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके विषय में बताने के लिए वो उनसे लिख रहा है। वो क्या कहते हैं कि प्रिय मित्र, मैं प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से बहुत प्रभावित हूँ और अपने आसपास के परिवेश में को सुंदर बनाने और स्वस्थ संबंधी परेशानियों से बचने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। मैं बताना चाहता हूं कि इस अभियान में अपने क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें। इस कड़ी में मैं तुम्हें स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनाने के लिए निमंत्रित करता हूं। इस युवा संगठन के अध्यक्ष का नहीं, अपितु अपने मित्र का स्नेहशील निमंत्रण समझना। यानी वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष है, तो कह रहे हैं कि मुझे आप कोई अध्यक्ष मत समझना, ये समझिएगा एक मित्र दूसरे मित्र को बुला रहा है। देखिए लैंग्वेज कितनी अच्छी है, ना चाहते हुए जो भी व्यक्ति है अपने आप को रोक नहीं पाएगा और चला जाएगा। तो मुझे आशा ही नहीं है, अपितु पूर्ण विश्वास है कि तुम इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए
आगामी रविवार को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए संगठन के कार्यालय में अवश्य पधारोगे। और फिर देखिए लास्ट में जब हम पत्र अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम देखिए आपस में मित्र बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, अरे हो सकता है मम्मी पापा लेटर को पढ़ लें, है ना, कि भाई कैसा मित्र है, हमें नमस्ते भी नहीं लिखी है। तो फिर हम लास्ट में लिखेंगे सभी घर के बड़ों को नमस्ते कहना और छोटों को प्यार कहना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद तुम्हारा मित्र जो भी आपका नाम उसमें होगा वो कै खे गे लिखिएगा। वैसे तो नाम लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, कै खे गे लिख के अपनी बात को समाप्त कर देंगे। राइट, तो सबसे पहले बच्चों जानना ये आवश्यक है कि हमने आज आपको 2 पत्र औपचारिक और अनौपचारिक के विषय में बताया। बस इसमें जो अंतर मात्र होता है विषय का होता है, इसमें हम विषय ज़रूर डालते हैं और जो अपनी भाषा है उसको बहुत ही व्यवस्थित रखते हैं, गरिमापूर्ण रखते हैं, क्योंकि अधिकारी हैं, उनको पत्र लिखते हुए गरिमा का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो इसमें हम अपनी भाषा को बहुत ही संयत नियंत्रित रखते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो हमारी अनौपचारिक हमारा पत्र है उसमें क्या है, हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। इसमें हम अपने मित्र से अपने हृदय की बात कह सकते हैं। इसको चाहे तो हम और भी बच्चों बढ़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं हम चाहें तो इसमें कहीं ना कहीं इसको और बढ़ा सकते हैं। राइट, तो इसमें कोई शब्दों का, मैंने पहले भी बताया कि शब्दों का कोई बंधन नहीं है। अरे हमारा आज मन कर रहा है, हम अपने मित्र को और भी कुछ बातें बता सकते हैं कि जब हम मिले थे तो हम ऐसे हुआ करते थे, साथ में खेला करते थे, बाहर घूमा करते थे और गंदगी के विषय में कोई ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं था। आज हम बड़े हुए हैं तो इसके विषय में कहीं ना कहीं हमारा भी ध्यान आकर्षित हुआ है और हम जो है ऐसे ऐसे इस चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपको हमारा साथ देना अनिवार्य है, देना पड़ेगा। मित्र हो, कह सकता हूँ अधिकार के साथ। तो इस तरीके की बातें भी आप इसमें कर सकते हैं। राइट, तो अब जो भी समझ में ना आए पिटपिटा मुझे आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्दी।